हेलो, नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं और यहाँ पर हम लोग समझेंगे जो साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉय जिसको हम बोलते हैं माउथ ऑर्गन हम लोग बनाएंगे। बहुत ही सिंपल मटेरियल से माउथ ऑर्गन बनाएंगे और हम समझेंगे साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अगर देखने जाओ तो जब हम बोलते हैं यहाँ पर ये जो हमारा थ्रोट का पार्ट है, अगर आप यहाँ पर हाथ रख ले जरा और आप बोले ओ, तो अब ये जो पार्ट आप देखेंगे कंपन कर रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है। तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। जैसे ही अगर हम लोग ताली बजाते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ है। जब कोई भी चीज दो चीज टकराती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, तो वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। जब ये वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वैसे ही आज हमारा जो एक्टिविटी है वो उसी के ऊपर है कि वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। और बहुत ही बेसिक चीजों से हम ये बनाने वाले हैं। उसमें एक पेपर हमें यूज करेंगे, पेपर का एक छोटा सा हिस्सा यूज करेंगे, सीजर हमें चाहिएगी, टूथपिक का यूज करेंगे, दो रबर बैंड का यूज करेंगे और दो आइसक्रीम स्टिक का यूज करेंगे। तो बहुत ही बेसिक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक पेपर का स्ट्रिप कट करना है विच शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ योर स्टिक। ये जो हमारी स्टिक है उससे थोड़ा छोटा वैसे ले लेंगे, इक्वल नहीं, थोड़ा सा छोटा ले लेंगे हम। तो अगर मैं इसको मेजर करने जाऊं, लेट मी जस्ट मेजर इट एंड देन ट्राई टू कट इट। सो आई एम कटिंग इट एग्जैक्टली द सेम साइज, बट देन आफ्टर दैट आई जस्ट काइंड ऑफ डिक्रीज द साइज। थोड़ा हम उसको छोटा कर देंगे। हमारी जो स्टिक है उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि हमें ऑपरेट करने में आसानी रहे। जब ये बन जाए तो देखो मैं यहां से उसका विड्थ है कम कर रहा हूं और उसका लेंथ का जो पार्ट है उसको भी मैं थोड़ा कट कर रहा हूं। तो एक पतला सा स्ट्रिप जैसा मिल गया हमें। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमारा जो स्टिक है, ये जो टूथपिक है, उसको हमें दो हिस्सों में हम उसको डिवाइड कर देंगे। सिंपली उसको कट कर देंगे ऐसे दो पीसेस के अंदर। अब बहुत ही सिंपल है आगे के स्टेप्स। हम सैंडविच जैसा बनाएंगे। सैंडविच बनाने के लिए हम लोग ब्रेड की स्लाइस लेते हैं। वैसे ये ब्रेड की स्लाइस ली हमने, ऊपर चीज की स्लाइस डाल दी, यानी पेपर का स्ट्रिप डाल दिया, और बीच में हम लोग स्टिक रखेंगे। बट ये जो टूथपिक का जो स्टिक है वो हम स्टैंडिंग वे में रखेंगे, स्लीपिंग वे में नहीं रखेंगे। तो वो स्टैंडिंग वे में ऐसे रहेगा। देखिए जरा आप, ऐसे हम उसको अरेंज करें। सिंपली वी विल कवर दैट अप बाय पुटिंग वन मोर आइसक्रीम स्टिक like one bread slice, and then simply what do we need to do is, if you see, this is how it looks. This toothpick, it is in a standing position. Now what do we need to do is, we just simply take a rubber band and combine all of them together. So take this rubber band and randomly roll it around this toothpick and the stick and simply try to connect them together. तो इंटरेस्टिंग चीज अगर साउंड के बारे में देखने जाए तो हम कितने अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के हम साउंड सुनते हैं। तो ये जो साउंड हम सुनते हैं वो इसलिए क्योंकि जो टाइप ऑफ द मटेरियल जो होता है वो अलग होता है। दूसरा उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर होता है मटेरियल का। जो दो चीजें टकराती हैं वो भी अलग रहता है। उसकी वजह से उसके वाइब्रेशन चेंज होते हैं और वाइब्रेशन चेंज होने की वजह से हमें अलग अलग टाइप का साउंड सुनने को मिलता है। जैसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात करें, जैसे गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग जैसे ही हम लोग हिलाते हैं तो तुरंत ही वो स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है और वो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। सेम वे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप देख रहे हैं, दे वर्क ऑन प्रीटी मच सिमिलर कंसेप्ट ओनली। नाउ सिंपली व्हाट आई डू, आई एम टेकिंग अनदर small piece of toothpick which I'll be putting on the other side, and again making sure that it is in a standing way, and then again I'll take one rubber band and simply we need to connect all of them together. A very simple easy activity which can be performed by all different age groups, but specifically अगर ग्रेड में देखने जाए तो ग्रेड 8 में, ग्रेड 5 में साउंड का टॉपिक आता है। तो ये आप माउथ ऑर्गन बना सकते हैं विद द सेम कंसिडरिंग द सेम कंसेप्ट ऑफ साउंड वाइब्रेशन। अब देखने जाए तो हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह बन गई है। अगर आप बीच में देखें तो थोड़ी सी जगह बन गई है। सो व्हाट वी विल डू इज, द मोमेंट वी विल टेक आउट द एयर फ्रॉम अवर माउथ, द एयर इज गोइंग टू स्ट्राइक टू द पेपर स्ट्रिप। पेपर की जो स्ट्रिप है हल्की फुल्की है, तो हमारी जो मुंह से जो हवा निकलेगी उससे वो ऊपर नीचे वो होने लगेगी और वो स्ट्राइक होगी स्टिक्स को। जैसे वो स्टिक को स्ट्राइक्स करेगी वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी और उसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब चलो ट्राई करते हैं। ये हमारा माउथ ऑर्गन चलता है, कैसे चलता है देखते हैं। आपको हल्के से हवा को ब्लो करना है और इसको ऑपरेट करने का एक तरीका है कि हमें इसको मुंह के अंदर नहीं डालना है,
it just stays between your lips. So this is upper lip, lower lip, just like this. And here is where you will place it. And then you blow the air out. देखिए कितना बेहतरीन एक बड़ा सा साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ये छोटे से खिलौने जैसे छोटे से चीजों से हमने बनाया है और वाइब्रेशन का हमने यूज किया। वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। आप लोग भी ये बनाना ना भूलें, बनाइए, बहुत बेसिक मटेरियल्स हैं, प्लीज बनाइए। आपका भी फीडबैक शेयर करें और प्लीज मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल सो यू कीप ऑन गेटिंग दिस वीडियो every week. 2 times we are going to publish this video. One video will be published on every Tuesday and second video will be published on every Friday. So please make sure आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके फ्रेंड्स, टीचर्स, दोस्तों को सबको शेयर करते रहिए, सब में प्यार बांटते रहिए और सबको बोले कि बनाते रहें, क्योंकि जब चीजें हम बनाते हैं उससे हम एंगेज होते हैं, हमारा माइंड जो है वो एंगेज होता है। और जैसे हमारे पेट के लिए हम लोग खाना खाते हैं वैसे हमारे दिमाग के लिए ये सारी एक्टिविटीज जो है वो खाना है। तो आप जितना ऐसा खाना देते जाएंगे उतना ही आपका माइंड है वो डेवलप होता जाएगा और उतना ही आप स्किलफुली, एनालिटिकली आप इंप्रोवाइज करते रहेंगे स्लोली, ग्रेजुअली, एंड दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू लॉट इन योर फ्यूचर। So thank you so much for watching our videos. We love to post these videos for all of you. This kind of an initiative that we have started, जिसका हमने नाम दिया है Curio Inspire, and we would love to inspire children to perform all these basic activities by using materials around us. Try to create something very productive. Try to create something which is meaningful and which can help people and which can solve many problems down the line. Thank you so much everyone for watching us. Thank you.